तो वैसे यहाँ पर यह रहा दोस्तों मेरे पास Vivo Y35 स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 100, जी हाँ दोस्तों, 100 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखकर बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल धमाल तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आना, गो टिप पर आपको 2 बार क्लिक करना है। उसके बाद से जब भी 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है, एग्जांपल ऊपर से लेकर नीचे तक आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहां तक कहां तक चाहिए सेलेक्ट कर लेना है, कर लिया। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाना है, नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। आप इस तरह से दो एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं, ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर भी, इस तरह से आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब मान लो आप 2 एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है, दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। वापस डबल क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए, अब मान लो आप यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक पेज में एक ही यहाँ पर एप्लीकेशन दिख रहा है। आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस स्टाइल में आ जाएगा। जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है यहाँ पर कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए, यहाँ पर ये जो डायल पैड है, इससे हम कॉल करते हैं तो सामने वाले को अनाउंसमेंट सुनाई देगा। उसके लिए आपको क्या करना है, डायल पैड में यहाँ पर डायल करना है *##556688 डायल कर देना है। यहाँ से इसको ऑन करना है। ऑन करेंगे तो यहाँ पर अभी ये तो डायलर है ना, अब यहाँ पर एक नया डायलर निकल कर आएगा, ये देख सकते हैं। इसको ऑन करना है। ऑन करके यहाँ पर सेट एस डिफॉल्ट पर क्लिक करके यहाँ से इसको डिफॉल्ट कर लेना है, नए डायलर को। यहाँ पर हमने कर लिया। तो अभी इसको निकाल कर है ना, इसको हम निकालेंगे, रिमूव करेंगे, और इस डायलर को, जो नया वाला डायलर था, इसको हम यहाँ पर लेकर रखेंगे बाजू में। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर डायलर ये जो है ना, आप इससे कॉल करते हैं तो सामने वाले को अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देगा। यहाँ से आप अनाउंसमेंट ऑफ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आई मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है। टिक करके एग्री हो जाना है, एक और बार टिक करके एग्री हो जाना है। आपको इसमें आना है, यहाँ से ऑप्टिमाइज करना है। अगर आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो यहाँ से आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा होने के बाद आपको आना है बैक, यहाँ पर है, और सिक्योरिटी स्कैन, यहाँ से आप एग्री करके आएंगे तो यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं एप्लीकेशंस को। अगर ऐसे कोई एप्लीकेशंस आपके फोन में हैं जिससे आपके फोन को रिस्क है, हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशंस हैं क्या, वो यहाँ पर आपको स्कैन करके बताएगा। आप यहाँ पर स्कैन करते रहना इसको ऊपर। तो चलिए, उसके बाद बैक आने के बाद स्पेस क्लीनअप पर आप क्लिक करके यहाँ से इसको क्लीन कर सकते हैं। जो जंक फाइल है, वेस्ट डेटा है, ये क्लीन करेगा। तो अभी फिलहाल तो ये लोड हो रहा है, लोड होने दो। लोड होने के बाद आपको क्लीन अप ऑल पर क्लिक कर देना कुछ इस तरह से, और स्टोरेज में स्पेस आ जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे दोस्तों यहाँ पर हम सेटिंग्स में। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है सबसे पहले डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में। आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है सबसे पहले आई प्रोटेक्शन। आप इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है, तो आपकी आंखों को इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ेगा स्क्रीन का। और यहाँ से इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। आप ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं या स्टडी करते हैं आप फोन में, तो इसको ऑन करना, आपकी आंख सेफ रहेंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर डार्क थीम है, इसको ऑन करेंगे तो पूरा फोन इस तरह से ब्लैक सा हो जाता है, तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम जरूर ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन टाइम आउट है, यहाँ से आप मैक्सिमम 30 मिनट्स तक कर सकते हैं। आपने 1 मिनट कर लिया तो आपने फोन को रखा है, यूज करना बंद कर दिया, लेकिन स्क्रीन ऑन है ना, तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। आते हैं और बैक, आपको यहाँ पर मिलता है ऑटो रोटेट स्क्रीन। इसको ऑन करेंगे तो जैसे आप फोन को रोटेट करते हैं, पूरा स्क्रीन अंदर का जो है ना, वो भी उसी तरह रोटेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन कलर्स है, इस सेटिंग में आकर आप प्रोफेशनल कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं, और इसके अलावा कलर टेम्परेचर को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जो अच्छा लगे। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर फाउंट एंड डिस्प्ले साइज, इस सेटिंग में आना है। अभी बाय डिफॉल्ट तो ये इतने थे, ये बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह से होता है, आपका भी इसी तरह होगा। और यहाँ पर
इतने छोटे फॉन्ट्स दिखते हैं। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं। ये देख लीजिए इतने बड़े भी दिखेंगे, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर है डिस्प्ले साइज, मतलब ये जो स्क्रीन है ना, ये बटन्स के साथ में बड़ा हो जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप इसको प्लस पर क्लिक करके बड़ा करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर अभी फिलहाल तो इसको स्टैंडर्ड ही कर लेता हूँ। आता हूँ बैक और आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट स्टाइल। अगर आपके फॉन्ट्स है ना स्टाइलिश नहीं है तो यहाँ पर 2 बार टिक करके आना है, एग्री करके। यहाँ से आप क्लासिक फॉन्ट्स रख सकते हैं अगर आपको ये अच्छे लगे तो, नहीं तो और भी स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स आप चाहते हैं तो डाउनलोड मोर पर क्लिक करके डाउनलोड करके रख सकते हैं। बैक आने के बाद आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद इस तरह से स्टेटस बार दिखता होगा। इस स्टेटस बार में आना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन मेथड है, इस सेटिंग में आप अगर नन करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर आपको स्टेटस बार में कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे नंबर तो आपको कितने ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं क्वांटिटी बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे आइकन्स तो आपको जो जो ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं यहाँ पर आपको उनके आइकन्स बताएंगे। उसके बाद डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा। उसके बाद यहाँ पर बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं। बैटरी परसेंटेज देखने के लिए यहाँ पर आपको बताएगा। अभी एक स्टेप बैक आते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है नीचे आने के बाद में स्क्रीन रिफ्रेश रेट। आप यहाँ पर मैक्सिमम 90 हर्ट्ज तक स्क्रीन रिफ्रेश रेट रख सकते हैं। आप यहाँ पर 90 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन थोड़ा स्मूथ चलता है दोस्तों। आप यहाँ पर 60 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता है लेकिन बैटरी बैकअप ज्यादा देता है। आप यहाँ पर करेंगे इसको 90 हर्ट्ज तो स्मूथ चलता है लेकिन बैटरी थोड़ा ज्यादा कंज्यूम कर लेता है दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों वापस इस सेटिंग्स में और आना है भी यहाँ पर दिखता होगा डायनामिक इफेक्ट्स। आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर लाइट इफेक्ट है दोस्तों, इस सेटिंग में आप आकर यहाँ से इसको ऑन कर लेना है और कस्टम टाइम को ऑफ करना। उसके बाद यहाँ पर इनकमिंग कॉल्स को ऑन कर लेना। लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स है, यहाँ से आप लाइट इफेक्ट रख सकते हैं कॉल आने के बाद में लाइटिंग कैसा लगना चाहिए। यहाँ पर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो कलर है वो लगेगा कॉल आने के बाद में, काफी अच्छा दिखता है दोस्तों यहाँ पर हो। तो चलिए बैक आने के बाद यहाँ पर है नीचे नोटिफिकेशन, इसको ऑन कर लेना और यहाँ पर है नोटिफिकेशन एप्स। यहाँ पर कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आने के बाद में एड्स लाइटिंग लगना चाहिए उन एप्स को आप सेट कर सकते हैं। आपने यहाँ पर सेट कर लिया, एग्जाम्पल में यहाँ पर बताने के लिए 2-4 एप्लीकेशन को सेट कर लिया। उसके बाद बैक आने के बाद यहाँ पर है लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन, मतलब आप यहाँ पर डिफरेंट लाइट रख देते हैं नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन के लिए इसको रख लेता हूँ, अप्लाई कर लिया। तो आपने यहाँ पर जो भी ऐप्स को सेट किया है और उनसे आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह वो एड्स लाइटिंग लगता है। ये भी कमाल का दिखता है दोस्तों। आते हैं और बैक, आपको यहाँ पर मिलता है भी होम स्क्रीन एंटरिंग एनिमेशन आफ्टर अनलॉक, मतलब आप अनलॉक करके आते हैं होम स्क्रीन पर तो एक एनिमेशन आता है। आप इसको सेट करेंगे तो नीचे से निकल कर आ रहे हैं एप्लीकेशन, ऐसा दिखेगा। एक सिंपल सा आप एनिमेशन यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपने फेस लॉक सेट करके रखा है तो लॉक स्क्रीन पर एक इस तरह से ताला बता देता है। आप वो ताला निकाल कर एक आइकन वगैरह रख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। बैक आने के बाद यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन, मतलब आप चार्जिंग लगाते हैं तो लॉक स्क्रीन पर आपको एक एनिमेशन बता देता है, उसमें परसेंटेज बता देता है, वो आप यहाँ पर उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर यूएसबी लगाने के बाद भी एक एनिमेशन आता है छोटा सा नीचे, वो भी उसका स्टाइल भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और बैक आने के बाद स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन भी आप रख सकते हैं। आप अपने फोन को ऑन ऑफ करते हैं तो एक एनिमेशन आता है, वो एनिमेशन भी आप यहाँ पर रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको इस नोटिफिकेशन पैनल में आना है। आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके बाद आपको यहां पर मिलता है एस कैप्चर। आप इस एस कैप्चर में आकर लॉन्ग स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। और यहां पर है दोस्तों रिकॉर्ड एनिमेशन, मतलब आप यहां पर रिसाइज करके अपने हिसाब से भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, छोटा बड़ा करके। इसको देख लीजिए, यहां पर इतना आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो आपको क्या करना है, भी सेलेक्ट कर लिया, स्टार्ट कर देना है। आप फोन को यूज कर रहे हैं लेकिन बॉक्स जितना ये दिख रहा है इतना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा, बाकी का नहीं होगा। और यहां से इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद उसी एस कैप्चर में आपको और मिलता है, यहां पर देखते हैं। तो चलिए यहां पर एस कैप्चर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है दोस्तों फनी स्क्रीनशॉट भी है। यहाँ पर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अलग अलग शेप में। यहाँ पर देख लीजिए, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, इस तरह से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है आप शेप पर क्लिक करके, शेप स्क्रीनशॉट पर क्लिक करके यहाँ पर अलग अलग शेप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग मतलब शॉट ले सकते हैं। ये देख सकते हैं, इसमें आप लेना चाहिए तो कहाँ का आपको लेना है स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको उसके ऊपर छोड़ देना है। नहीं तो आप फनी तो ये रहा, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये फनी शेप है। ये क्या है भाई साहब,
इसमें भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देना, इतना ये स्क्रीनशॉट लग जाता है, ये देख लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में हम आएंगे। यहाँ पर आपको इस तरह से स्लाइड करने के बाद मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डर, मतलब यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऐप लेने की जरूरत नहीं, एडिटिंग करने की जरूरत नहीं। पिक्चर क्वालिटी पर आप क्लिक करके यहाँ पर इसको हाई वगैरह कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं। और आप माइक वगैरह सेट करना चाहिए, माइक वगैरह सेट कर सकते हैं, माइक की सेटिंग वगैरह। उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हैं आप वापस से। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में हम जब आएंगे, यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों डू नॉट डिस्टर्ब। आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल, मैसेज कुछ भी आता है आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इस डू नॉट डिस्टर्ब को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर इस पेंसिल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और बटन्स को आप यहाँ पर ऊपर छोड़ सकते हैं, मतलब ले सकते हैं ड्रैग करके। और भी यहाँ पर बटन्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। बेड टाइम मोड है, फोकस मोड है और यहाँ पर मिनी स्क्रीन मोड है, इसको भी ले सकता हूँ मैं। तो चलिए यहाँ पर मैं ले लिया हूँ और यहाँ पर देखें, यहाँ पर मिनी स्क्रीन मोड है। आप अपने फोन को इस तरह से छोटा करके यूज कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया था और चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बेड टाइम मोड है, ये भी डू नॉट डिस्टर्ब के रिगार्डिंग ही होता है। आप सोते वक्त यहाँ पर अपना टाइम डाल देना, आप कितने घंटे सोएंगे। उसके बाद आपको कॉल, मैसेज कुछ भी आता है आपको पता ही नहीं चलेगा, आराम से आपकी नींद होगी दोस्तों। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद हमने लिया आप यहाँ पर फोकस मोड को। यहाँ पर है दोस्तों, ये कमाल का है फोकस मोड। यहाँ पर शो ऑल एप्स पर क्लिक करके यहाँ पर कौन से एप्लीकेशंस का नोटिफिकेशन आप थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल चलिए यहाँ पर मैं फेसबुक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टर्न ऑन नाउ करूँगा तो भी फेसबुक में ओपन करूँगा तो ओपन भी नहीं होगा, ये देख सकते हैं। और इसके नोटिफिकेशंस भी हमको यहाँ पर नहीं आएंगे। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, इस फोकस मोड को ऑफ कर लिया तो हम यहाँ पर नोटिफिकेशंस भी आएंगे भी फेसबुक से, और यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन करूँगा तो ओपन भी होगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आना दोस्तों, आपको सेटिंग्स में आने के बाद और इस तरह से नीचे आना है। आपको यहाँ पर दिखता है नोटिफिकेशंस, इस सेटिंग में आना है और यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इस सेटिंग में आकर इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको बहुत सारे नोटिफिकेशंस तो आते हैं, आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया तो यहाँ पर वो सेव हो जाएंगे। बाद में आप आकर देख सकते हैं किस किस ऐप से हमको नोटिफिकेशंस आए थे, हमने क्या क्या क्लियर किया है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। आकर बैक आते हैं, आपको मिलता है यहाँ पर नीचे और बबल्स, मतलब यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो जैसे आपने देखा होगा फेसबुक मैसेंजर, एक बबल आता है, क्लिक करने के बाद चार्ट ओपन होता है, वापस से क्लिक करने के बाद चार्ट क्लोज होता है ना, ऐसे आप यूज कर सकते हैं अदर एप्लीकेशंस को जो मैसेंजर वाले होते हैं। आते हैं दोस्तों बैक, आपको यहाँ पर मिलता है नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन। आप यहाँ पर डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं फोन को, तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर आपको कुछ भी नहीं बताएगा, पूरा नीट क्लीन बता देता है। आप यहाँ पर करेंगे, इसको शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर आपको बताएंगे दोस्तों। तो चलिए उसके बाद नीचे है यहाँ पर वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस, इसको आप ऑन करेंगे। अब मान लो आप लॉक करके रखें कुछ इस तरह से फोन को, आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाता है दोस्तों। आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं आपके हिसाब से। नीचे आने के बाद यहाँ पर होम स्क्रीन ऐप आइकन बैड, इस सेटिंग में आना है। आप डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर कुछ भी नहीं बताएगी नोटिफिकेशन की निशानी। और यहाँ पर आप करेंगे दोस्तों एक डॉट करेंगे तो उस ऐप के ऊपर एक डॉट बताएगा, और यहाँ पर आप करेंगे नंबर तो आपको क्वांटिटी बताएगा उस ऐप से कितने नोटिफिकेशन आए हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में, और आना है इस तरह से नीचे। आपको यहां पर मिलता है अभी एप्स, इस सेटिंग में आपको आना है। यहां पर स्क्रीन टाइम मिलता है आपको, आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फोन को यूज किया है यहां पर देख सकते हैं, और पूरे वीक का डेटा भी आप यहां पर देख सकते हैं। कमाल का फीचर ये है, नीचे आना है, आप कोई भी एप्लीकेशंस को टाइमर के साथ रख सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं। एग्जांपल चलिए यहाँ पर आपने कर लिया फेसबुक, यहाँ पर इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हैं 2 घंटे 3 घंटे अपने हिसाब से, 2-2.5 घंटे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अभी आप फेसबुक को एक दिन में 2.5 घंटे ही यूज कर सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं यूज कर सकते। और यूज करना चाहते हैं तो दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ेगा, या तो इस सेटिंग में आकर टाइमर बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। आप इस तरह से कोई भी एप्लीकेशन का टाइम सेट कर सकते हैं। बैक आते हैं, आपको यहाँ पर मिलता है ऐप क्लोन, मतलब आपके यहाँ पर जो जो एप्लीकेशंस दिखेंगे इस तरह से इसको ऑन करेंगे तो क्लोन हो जाता है, मतलब 2 एप्लीकेशंस हो जाते हैं। ऐप ड्रावर में देखें तो यहाँ पर 2 एप्लीकेशंस हो चुके हैं फेसबुक। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है वापस इस सेटिंग्स में, और इसी ऐप सेटिंग में हम जब आएंगे नीचे आना है।
अनयूज्ड ऐप, मतलब आप बहुत सारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके रखे हैं, फालतू में पड़े हैं अपने फ़ोन को, तो यहाँ पर वो बताएगा, यहाँ से आप देखकर इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। आपका स्मार्टफोन स्पीड भी चलेगा अगर एप्लीकेशन का लोड कम है तो, और स्टोरेज में स्पेस भी रहेगा। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आना है, आपको आना है इस तरह से, नीचे रैम एंड स्टोरेज स्पेस में आपको आना है और यहाँ पर मैनेज स्टोरेज पर आप क्लिक करके यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन को आप डिलीट करना चाहे यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, और फ्री अब इसके ऊपर आप क्लिक करके ऐसे इसको निकाल भी सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर क्लीन वगैरह कर सकते हैं आप अपने स्मार्टफोन को। और सेटिंग्स में आने के बाद इसी रैम एंड स्टोरेज स्पेस में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है रैम, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से इस सेटिंग को ऑन करके 8 GB रैम को प्लस कर सकते हैं, मतलब 8 GB रैम को बढ़ा सकते हैं। इसको आप ऑन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी अच्छे से परफॉर्म करेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों वापस इस सेटिंग में आने के बाद इस तरह से नीचे आना है आपको, यहाँ पर सिक्योरिटी सेटिंग में आना है, यहाँ पर गूगल प्ले प्रोटेक्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। यहाँ से स्कैन भी आप करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिससे आपके फोन को रिस्क है, हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशंस हैं क्या, यहाँ पर भी वो स्कैन करके बताएगा, ये गूगल स्कैन करेगा, ये बेटर होगा। उसके बाद बैक आने के बाद यहाँ पर है फाइंड माई डिवाइस, ये ऑफ है तो इसको जरूर ऑन करना। अब मान लो आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को और देख सकेंगे कहाँ है आपका स्मार्टफोन। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है सिक्योरिटी सेटिंग में आने के बाद प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, आपको इस सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर पैटर्न पिन पासवर्ड आप जो रखना चाहिए रख कर यहाँ से चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हाय अगर आप कुछ भी डाल देंगे तो चलिएगा। उसके बाद यहाँ पर ऐप इंक्रिप्शन पर आप क्लिक करके तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, मैसेज को यहाँ पर लॉक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैसेंजर ओपन करेंगे तो ये लॉक पूछेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको सेम सेटिंग में आना है, सेटिंग में आकर नीचे आकर इसी सिक्योरिटी सेटिंग में आना है और आपको नीचे आकर प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन सेटिंग में आना है और यहाँ से एक बार अनलॉक करना है। यहाँ पर हेड ऐप्स है, यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हेड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं फेसबुक को हेड कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर दोनों फेसबुक हेड हो चुके हैं। यहाँ पर हम ढूंढेंगे एप्लीकेशन, वो फेसबुक को नहीं मिलेगा क्योंकि हमने हेड किया है। वापस से उसी सेटिंग में जाकर इसको निकालेंगे तो यहाँ पर निकल जाता है, अनमार्क करेंगे तो। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों वापस से सेटिंग्स में और आपको नीचे आना है इस तरह से। यहाँ पर शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। यहाँ पर स्मार्ट मोशन, आपको इस सेटिंग में आना है। शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप होम स्क्रीन पर रहकर फोन को हिलाएंगे, शेक करेंगे 2 बार तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में। उसके बाद आपको नीचे आकर इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर स्मार्ट मोशन सेटिंग में आना है और यहाँ पर स्मार्ट वेक, इस सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पर स्वाइप अप टू अनलॉक है, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं तो आप इस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे उंगली तो अनलॉक हो जाता है। डायरेक्ट एक बार लॉक पूछेगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर लॉक पूछेगा, उसके बाद डायरेक्ट अनलॉक होता है। उसके बाद यहाँ पर है स्वाइप डाउन टू टेक ए फोटो, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं तो नीचे लेकर आएंगे उंगली तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है, लॉक वगैरह कुछ भी नहीं पूछेगा, ये देख सकते हैं। उसके बाद और बैक आने के बाद आपको मिलता है दोस्तों उसी सेटिंग में, यहाँ पर है एक स्टेप बैक आते हैं। यहाँ पर स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ, इस सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पर रेस टू वेक को आप ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके कहीं भी फोन को रखे हैं तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर है डबल टैप टू लाइट, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो लॉक करके रखे हैं फोन को, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर डबल टैप टू टर्न ऑफ, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आप लॉक करके रखना चाहते हैं अभी फोन को, डबल टैप करना है, लॉक हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो नॉच में लाइटिंग दिख रही है आपको यहाँ पर येलो कलर में, यहाँ पर ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। आपको ओपन करना है क्रोम को, ओपन करके आपको यहाँ पर सर्च करना है रिंग रिंग APK, ये रहा रिंग, और एक और बार आपको रिंग करना है सर्च और रिंग रिंग APK आपको सर्च करके बस इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है, मैंने दूसरे फोन से इसको शेयर कर लिया है। इस एप्लीकेशन को क्या करना है, डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके ओपन करना है, ओपन करके सारे परमिशंस देना। परमिशंस आप देंगे तो इस स्पेस में आप आ जाते हैं, ये ऑफ रहता है। सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। आपने ऑन कर लिया तो यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और एक कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आप अपने कैमरा के पास लेकर जाएंगे इस रिंग को। उसके बाद आप इस पर क्लिक करके ये आपको मान लो कि ये ग्रीन कलर सेट करना है तो ग्रीन कलर का जो कोड है ना आपको क्या करना है, कॉपी करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देना है वही कोड को। तो चलिए यहाँ पर मैं पेस्ट भी कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है और सेगमेंट कलर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सिंगल को सेट
सेट करना है और इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके यहाँ पर ग्रीन कलर को सेट कर लेना है। इस तरह से सेट हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों वापस इस सेटिंग्स में और आते हैं इस तरह से नीचे। यहाँ पर है शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, इस सेटिंग में आना है वापस से। यहाँ पर आपको मिलता है अभी क्विक एक्शन या ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। आप सबसे पहले ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं फोन को, तो वैल्यू माइनस बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है, देख सकते हैं। अभी हम इसमें दूसरा फीचर भी लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर ओपन ऐप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद का ऐप सेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ यूट्यूब को कर लेता हूँ। यूट्यूब को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मान लो लॉक करके रखें फोन को, वैल्यू माइनस बटन जो साउंड कम करने वाला बटन है इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाता है दोस्तों डायरेक्ट ये यूट्यूब। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में और नीचे आकर इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और यहाँ पर है इजी टच, इस सेटिंग में आकर इसको ऑन कर लेना है और एक इस तरह से बटन निकल कर आता है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से भी आप, और उसके बाद यहाँ से आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं छोटा सा पॉपअप में। इसके अलावा और आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ्लैशलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं और आप यहाँ पर नीचे अभी फिलहाल तो ये एक ही मैसेंजर दिख रहा है, एक ही ऐप दिख रहा है मैसेंजर। आप यहाँ पर कर सकते हैं कस्टमाइज मेनू पर क्लिक करेंगे तो प्लस पर क्लिक करके और भी आप यहाँ पर एप्लीकेशंस ऐड करके रख सकते हैं आपके मनपसंद के। आप यहाँ पर देख सकते हैं वो एप्लीकेशंस भी आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। अभी फिलहाल तो ये ग्रे कलर दिख रहा है, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको बैक आना है, यहाँ पर स्किन है, यहाँ पर आपको जो स्किन अच्छा लगता है वो स्किन आप यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर मुझे ऑरेंज अच्छा लगता है तो यहाँ पर मैं ऑरेंज सेट कर लिया है। आते हैं दोस्तों बैक आपको आना है और शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे तो आप इस नॉर्मल फोन से भी वीडियो कॉल करते वक्त भी फेस ब्यूटी दिखेगा आपको इसको ऑन करने के बाद। उसके बाद मोर ऐप्स पर क्लिक करके और इन एप्लीकेशन से भी आप वीडियो कॉल करते हैं तो भी आपका फेस ब्यूटी दिखेगा। आते हैं बैक, आपको यहाँ पर मिलता है फ्लैश नोटिफिकेशन, इस सेटिंग में आकर इनकमिंग कॉल्स को ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो लगेगा दोस्तों। आप कहीं भी फोन को रखें तो फ्लैशलाइट को लगता हुआ देखकर पहचान सकते हैं कॉल आ रहा है बोलकर। अगली फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करना है होम स्क्रीन पर और यूआई कलर पर आप क्लिक करके यहाँ पर जो आपका यूआई है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे कर लेना। ये देख सकते हैं इसका कलर अभी इस तरह से हो चुका है। यहाँ पर ये देख लीजिए ये अप्लाई हो चुका है अपने हिसाब से। यहाँ पर मैं ग्रीन कर लेता हूँ तो ये हो चुका है। ये अपने हिसाब से रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अगली फीचर की बात करने के लिए वापस से लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर या दो उंगलियों से इस तरह से पिंच करेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पर होम स्क्रीन दिखता होगा, स्वाइप डाउनवर्ड्स ऑन होम स्क्रीन, इस सेटिंग में आकर नोटिफिकेशन सेंटर कर लेना है। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल नीचे लेकर आना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे निकल कर आएगा। अगली फीचर की बात करने के लिए ये जो गूगल सर्च है ना यहाँ पर साइड में, इसको निकालने के लिए दो उंगलियों से पिंच करेंगे, होम सेटिंग में आएंगे, गूगल डिस्कवर को ऑफ करेंगे, चला जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए वापस से दो उंगलियों से पिंच करके होम सेटिंग में आएंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले है होम स्क्रीन स्टाइल, यहाँ पर आप स्टैंडर्ड करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। ड्राइवर करेंगे तो आप इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस मिलते हैं। स्टैंडर्ड मतलब इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस नहीं आते, वो यहाँ पर आपको यहीं पर मिलते हैं सारे एप्लीकेशंस और भी पेज आएंगे निकल कर स्टैंडर्ड करेंगे तो। अगले फीचर की बात करने के लिए दो उंगलियों से पिंच करके होम सेटिंग में आना है। यहाँ पर है दोस्तों ऐड आइकन्स टू होम स्क्रीन, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। आपने इसको ऑन कर लिया, आप कोई भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर वो तो आ जाएगा नया एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए तो उस सेटिंग को ऑन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर हम दो उंगलियों से पिंच करके सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर है राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकन्स, मतलब यहाँ से आप आपकी जो आइकन्स है ना उसको आप शेप मिला सकते हैं। ये देख लीजिए छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद दो उंगलियों से पिंच करेंगे, होम सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर दोस्तों और लॉक लेआउट इसको आप ऑन करेंगे, एनेबल करेंगे तो ये जो होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशंस हैं इसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से हिलते ही नहीं दोस्तों। ये देख सकते हैं कभी कभी क्या होता है ये एप्लीकेशन इधर चले जाता है, ये एप्लीकेशन इधर चले जाता है। ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना। उसके बाद दो उंगलियों से पिंच करेंगे, इसी होम सेटिंग में आएंगे और नीचे यहाँ पर है ऐप सजेशन बार, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप जो एप्लीकेशन ज्यादा यूज करते हैं यहाँ पर आपको ऊपर सजेस्ट करेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर दो एप्लीकेशंस मिलते हैं। यहाँ पर हॉट एप्स, हॉट गेम्स, ये डिलीट भी नहीं होते दोस्तों। इसको निकालने के लिए दो उंगलियों से पिंच करके होम सेटिंग में आना है। नीचे अगर इस हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स को ऑफ कर लेना, ऑफ कर लिया वो दोनों एप्लीकेशंस चले जाएंगे, नहीं मिलेंगे। अगले फीचर की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस डायलर को ओपन करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको इस सेटिंग में आना है यहाँ पर। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इस सेटिंग को आप ऑन करेंगे
तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा दोस्तों। ये यूज़ कर सकते हैं आप, ये लेडीज़ के लिए यूज़फुल फीचर हो सकता है क्योंकि उनको न्यू नंबर से बहुत सारे कॉल आते हैं। तो आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो परेशानी खत्म। अगले फीचर की बात करने के लिए आना दोस्तों आपको सेटिंग्स में और आना है इस तरह से नीचे आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और नीचे यहाँ पर है दोस्तों प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, इस सेटिंग में हम आएंगे। यहाँ पर अभी पावर बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये तो आ रहा है, कभी कभी नहीं आता है दोस्तों ये। तो आपको क्या करना है, ये गूगल असिस्टेंट होता है, यहाँ पर आपने गूगल असिस्टेंट को ऑन करके रखा है तो लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये गूगल असिस्टेंट आता है, ये देख सकते हैं ये गूगल असिस्टेंट आता है, ये आ रहा है। तो आप यहाँ पर ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। ये देख लीजिए, आप इसको आप अप्लाई करेंगे, सेट करेंगे तो पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये फीचर आते हैं। यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं अपने फोन को, रिस्टार्ट कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं। आते हैं दोस्तों बैक, आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आने के बाद नीचे मिलता है यहाँ पर चलिए शेड्यूल टैक्स, मतलब आप यहाँ पर पावर ऑफ कितने बजे करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक होना चाहिए तो यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए आप वाइब्रेट मोड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं शेड्यूल मोड को, कितने बजे वाइब्रेट मोड पर होना चाहिए आपका स्मार्टफोन, ये कर सकते हैं आप यहाँ पर। और कितने बजे बंद होना चाहिए वाइब्रेट मोड, ये बंद कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर प्लेन मोड पर कितने बजे आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। ये देख लीजिए कितने बजे वापस से बंद करना चाहिए प्लेन मोड पर, ये कर सकते हैं। और डे बाय डे वो भी आप सेट कर सकते हैं, किस दिन आना चाहिए किस दिन नहीं होना चाहिए, उसके बाद ये सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर शेड्यूल पावर ऑन ऑफ, आप यहाँ पर क्लिक करके कितने बजे ऑटोमेटिक ऑफ होना चाहिए, कितने बजे ऑन होना चाहिए, ये सारे सेटिंग्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऑफ का यहाँ पर सेट करना है, ऑन का यहाँ पर सेट करना है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको वापस इस सेटिंग्स में आना है और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर आपको मिलता है शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी, आपको इसी सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आपको आना है, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मेनू, आप इस सेटिंग में आकर इसको ऑन करेंगे, ऑल पर क्लिक करेंगे, गॉट इट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 डॉट निकल कर आते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर इस एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आ सकते हैं। इसके बाद आप इस पर यहाँ पर पावर ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम डाउन अप कर सकते हैं, मतलब साउंड को ज्यादा कम कर सकते हैं। इसके बाद रिसेंट ऐप्स को ओपन कर सकते हैं, इसके अलावा ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन पैनल लेकर आ सकते हैं और कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आए ये देख सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको मैं 5 से 6 तरीके बता चुका हूँ अभी स्क्रीनशॉट के। अगले फीचर की बात करने के लिए वापस इस सेटिंग्स में आएंगे और नीचे आकर आपको इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और नीचे आकर इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर है सेलेक्ट टू स्पीक, इस सेटिंग में आपको आना है, अलो पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कर लेना है, गॉट इट पर क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर एक मैसेज है जो पढ़ना आपको नहीं आता तो आपको क्या करना है अभी, चलिए ये जो स्पीकर है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको मैसेज को सेलेक्ट कर लेना है जो आपको पढ़ाना है, इससे ये सेलेक्ट कर लेना है। आपको इतना सेलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिक बोलेगा। इसको साउंड थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, ये देख लीजिए साउंड मैं यहाँ पर ज़्यादा कर लेता हूँ साउंड इसका। तो चलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा कर लिया हूँ। अब इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इस मैसेज को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ऑटोमेटिक पढ़ेगा। ये देख सकते हैं इस तरह से मैसेज पड़ेगा दोस्तों। आपको पढ़ना नहीं आता तो इससे आप पढ़ा सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आना दोस्तों आपको सेटिंग्स में और नीचे आकर इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और यहाँ पर नीचे आकर इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और यहाँ पर है दोस्तों एक्स्ट्रा डिम, मतलब आपने ब्राइटनेस को कम कर लिया है, पूरा कम कर लिया है, लेकिन और आप कम करना चाहते हैं तो आप इस एक्स्ट्रा डिम को ऑन करेंगे तो और ब्राइटनेस कम होगा। एक बार यहाँ से इसको आप ऑन करके ऑफ करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा एक्स्ट्रा डिम। यहाँ से भी आप उसके बाद से ऑन करना चाहे तो यहाँ से आप डायरेक्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं इस एक्स्ट्रा डिम फीचर को। उसके बाद यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, इसको ऑन करने के बाद थोड़ा कम हो चुका है, और भी कम करना चाहते हैं तो और भी कम कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल फीचर है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में और इस तरह से नीचे आकर इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है अभी मैग्निफिकेशन, मतलब आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से आप अपने स्मार्टफोन का जो स्क्रीन है ना, वो स्क्रीन को कहीं भी किसी भी प्लेस पर आप हो जूम कर सकते हैं। आपको इस सर्च का एक जो आइकन दिख रहा है सर्च के जैसा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर ये बॉर्डर आएगा, उसके बाद से आप ये जूम कर सकते हैं। डबल टैप करना है आपको, किसी भी प्लेस पर आप हो यहाँ पर जूम कर सकते हैं अपने स्क्रीन को। ये देख लीजिए इसके ऊपर क्लिक कर लेना आपको जूम करने से पहले, एक बार कर लिया तो यहाँ पर देख लीजिए इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसको ऑफ करना चाहता हूँ, आप ऑन करना चाहिए ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। आते हैं एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर मिलता है सिस्टम कंट्रोल्स, इस सेटिंग में आना है।
पावर बटन एंड्स कॉल, इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर मेनू बटन में बहुत सारे यहाँ पर एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर आपको क्लोज ऑल करने की आदत है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो क्लोज ऑल करने के बाद में वो तो स्टॉप हो जाएगा ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसा डर है तो आपको उस ऐप को क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके उस ऐप के नेम पर क्लिक करके यहाँ पर लॉकडाउन कर लेना है। इसको आप लॉकडाउन करेंगे तो आप क्लोज ऑल करेंगे तो भी जो एप्लीकेशंस को आपने लॉकडाउन किया है यहाँ पर वो रहेगा। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में, और आना है इस तरह से। यहाँ पर आपको दिखता होगा ब्लूटूथ एंड डिवाइस, आपको इस सेटिंग में आना है, OTG को ऑन कर लेना है। ऑन कर लिया तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक वायरलेस माउस लेना है कुछ इस तरह से, और उसके बाद ये आता है दोस्तों एक कनेक्टर माउस के साथ, आपको पता है, और इस तरह से आपको एक OTG लेना है और इस कनेक्टर को आपको OTG से कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट कर लिया, चार्जिंग की जगह आप इसको लगा देना है। लगा लिया तो ये देख सकते हैं अभी ये माउस कनेक्ट हो चुका है अपने फ़ोन से। ये देख लीजिए यहाँ पर आप अपने फ़ोन को इस तरह से माउस कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, पूरा फ़ोन माउस से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देख लीजिए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर कुछ इस तरह से यूज़ करते हुए। आपको भी ऐसे यूज़ करना है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों वापस से अभी सेटिंग्स में। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर साउंड सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर यूज वॉल्यूम बटन्स टू एडजस्ट, मतलब आप यहाँ पर मीडिया करेंगे तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से मीडिया वॉल्यूम ज़्यादा होता है। आप यहाँ पर करेंगे रिंगटोन तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर रिंगटोन वॉल्यूम ज़्यादा होता है। आपको रिंगटोन वॉल्यूम ही कर लेना है, क्योंकि आप वॉल्यूम माइनस बटन पर लॉन्ग प्रेस करके भी अपने स्मार्टफोन को साइलेंट कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे है ऑडियो बूस्टर, इसको ऑन करेंगे तो आपका जो साउंड है ना और भी थोड़ा बूस्ट हो जाएगा, बढ़ेगा दोस्तों साउंड। उसके बाद चलिए यहाँ पर है वाइब्रेट फॉर कॉल्स, मतलब ये नेवर वाइब्रेट होता है, आपको ऑलवेज वाइब्रेट कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो रिंगटोन के साथ में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी होता है। आते हैं और बैक, आपको यहाँ पर मिलता है नोटिफिकेशन वाइब्रेशन। नोटिफिकेशन के लिए वाइब्रेशन आप सेट करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं। कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है, कोई भी आपको नोटिफिकेशन आता है तो वाइब्रेट होगा आपका स्मार्टफोन। यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पर और नीचे आएंगे, ये जो सारे साउंड्स है सबको ऑफ करेंगे। सबको ऑफ करेंगे तो आपकी फ़ोन की बैटरी बैकअप ज़्यादा देती है। कैसे आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो आप इन सारे सेटिंग्स को ऑन करेंगे तो टच करने के बाद, लॉक करने के बाद, अनलॉक करने के बाद में डायल पैड में नंबर्स डायल करते वक्त में बार बार स्पीकर से साउंड आता है, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। आप इन सारे सेटिंग्स को ऑफ करेंगे तो बार बार स्पीकर ऑन नहीं होगा और वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं होगी। और उसके बाद नीचे यहाँ पर है टच वाइब्रेशन, या आप ऑन करेंगे तो बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऑफ कर सकते हैं। अभी बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में, और नीचे आएंगे इस तरह से। आपको एकदम नीचे आए यहाँ पर सिस्टम, आपको इस सिस्टम पर क्लिक कर लेना है। सिस्टम नेविगेशन पर आप क्लिक करके ये जो बटन है ना इसका सिस्टम चेंज कर सकते हैं। नीचे आकर ये देख सकते हैं बैक बटन अभी इधर आ चुका है, मेनू बटन इधर आ चुका है। अगर आपको ये पूरे बटन को हाइड ही करना है तो यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन में वापस आना है, जस्टर नेविगेशन पर आपको क्लिक कर लेना है, बटन्स हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना है तो इस साइड से आप बैक आ सकते हैं और इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन ये रहा। रिसेंट टैक्स रिमूव करना चाहते हैं तो नीचे से लॉन्ग टैप करके इस तरह से रिसेंट टैक्स को भी रिमूव कर सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में, और एकदम नीचे आएंगे। आपको इसी सिस्टम सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर है डेट एंड टाइम। आपने 24 आवर फॉर्मेट को सेट कर लिया इसको, तो इसको ऑफ कर लेना है। अभी 12 घंटों में टाइमिंग बताएगा जो आपको समझ में आता है। आना दोस्तों बैक, यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स, एक और गेस्ट आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मतलब 2 फोन आप एक ही फोन में यूज कर रहे हैं, ऐसा आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं यहाँ से ऐड करके। आते हैं दोस्तों बैक, आपको यहाँ पर मिलता है सेटिंग्स में। आने के बाद में इस डिजिटल वेलबींग, आपको इस सेटिंग में आना है। शो योर डेटा पर आप क्लिक करके आप अपने फोन को कितने बार अनलॉक किया है ये देख सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और कितने मिनट्स और कितने घंटे फोन को यूज किया है ये भी देख सकते हैं। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है अल्ट्रा गेम मोड। यहाँ से आप अल्ट्रा गेम मोड को यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज मत करना दोस्तों, फालतू की चीजें मत करना। काम करो गेमिंग वगैरह, क्या करते हो गेमिंग वगैरह, ये तो फालतू की चीजें है ना। तो चलिए बैक आते हैं, अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों वापस इस सेटिंग्स में। अभी आपको आना है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर थीम्स पर आप क्लिक करके यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई थीम्स आपको चाहिए स्टाइलिश वाले, यहाँ पर डाउनलोड मोर पर क्लिक करके स्टाइलिश वाले थीम्स वगैरह
वगैरह आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर। अगर आपको यहाँ पर जो वॉलपेपर अच्छा लगता है यूज कर सकते हैं। इसी तरह के और भी वॉलपेपर्स आपको चाहिए तो डाउनलोड मोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अपने गैलरी का फोटो सेट करके रखना चाहते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर, तो आप लोकल इमेजेस पर क्लिक करेंगे तो आ सकते हैं गैलरी में। यहाँ से आप अपने गैलरी का फोटो सेट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है लॉक स्क्रीन सेटिंग। आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन पोस्टर है, यहाँ से आप इसको ऑफ करेंगे तो जो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर है बार बार चेंज नहीं होगा, ये देख सकते हैं एक ही रहेगा। अब यहाँ पर इसको ऑन करेंगे ना तो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर चेंज होता है बार बार। तो चलिए बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है लॉक स्क्रीन स्टाइल। यहाँ से आप स्टाइल डाउनलोड करना चाहिए डाउनलोड कर सकते हैं। और बैक आने के बाद यहाँ पर मिलता है आपको ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, मतलब यहाँ पर अपना कुछ भी नेम वगैरह आप डालकर रख सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी नेम डालेंगे वो लॉक स्क्रीन पर बता देता है। ये देख लीजिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं बता रहा है ना मेरा नाम। यहाँ पर मैं कहूँगा अपना मतलब अपने भाई का या अपने क्लोज फ्रेंड का नंबर डालकर रखना, क्योंकि आपका स्मार्टफोन घूम जाता है। आप तो लॉक सेट करके रखें, ये देख लीजिए यहाँ पर आपने लॉक सेट करके रखा है तो यहाँ पर जो नंबर है वो देखकर वो कॉल करेगा जिसको आपका स्मार्टफोन मिला है। उसके बाद नीचे यहाँ पर है लॉक स्क्रीन सेटिंग में आने के बाद में लेफ्ट शॉर्टकट और राइट शॉर्टकट, मतलब लॉक स्क्रीन पर आपको यहाँ पर शॉर्टकट्स बता देते हैं। एक है फोन, एक है कैमरा, ये आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट में फोन की जगह कैमरा आना चाहिए, वैलेट आना चाहिए, क्या रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए बैक आते हैं। आपको मिलता है यहाँ पर सिंपल मोड। यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे तो सिंपल मोड में आप आ जाते हैं। एकदम इजी सा लगेगा। आपका स्मार्टफोन जिसको फोन यूज़ करना नहीं आता वो ये यूज़ कर सकते हैं इस मोड को, ये देख लीजिए। और भी एप्लीकेशन आप चाहते हैं तो ऐड पर क्लिक करके और एप्लीकेशन को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ये देख लीजिए इस तरह से, और यूज़ कर लीजिए ऐड करके। सिंपल सा लगेगा पूरा। और इसको आप निकालना चाहते हैं तो वापस से सेटिंग में जाकर इसको ऑफ करेंगे तो आप अपने रियल स्पेस में आएंगे, ये देख सकते हैं। अभी ऑफ मैंने कर लिया, रियल स्पेस में हम आ चुके हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको क्या करना है, आना है दोस्तों यहाँ पर ऐप ड्राइवर ओपन करके। यहाँ पर आपको एक और ऐप मिलता है वो है दोस्तों लॉक। आप इस पर क्लिक करके भी अपने स्मार्टफोन को लॉक कर सकते हैं। उसके लिए इस ऐप को आपको क्या करना है, यहाँ पर होम स्क्रीन पर यहाँ पर लेकर रख सकते हैं आप। उसके बाद अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आपको इस सेटिंग में आना है। और नीचे आने के बाद एडेप्टिव ब्राइटनेस को आप ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, और आप जैसे अंधेरे में जाते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम होता है। लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज़्यादा होता है। आप एडेप्टिव ब्राइटनेस को ऑन करेंगे तो नीचे आना एकदम लास्ट में आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों स्क्रीन सेवर। यहाँ से आप स्क्रीन सेवर को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर यूज़ स्क्रीन सेवर को यूज़ करके आप चलिए यहाँ पर ये यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर आप क्लॉक स्टाइल रख सकते हैं, यहाँ पर चलिए एनालॉग रख सकते हैं, डिजिटल रख सकते हैं, अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे यूज़ कर सकते हैं। और बैक आने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, मतलब यहाँ पर कौन से ऐप ओपन करने के बाद में यहाँ पर जो नॉच है वो हेड होना चाहिए, उन ऐप्स को सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर हेड करेंगे भी तो ये जो फ्रंट कैमरा ना वो हेड हो जाएगा ये एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में। इस तरह से आप एप्लीकेशन को सेट कर सकते हैं कौन सा ऐप ओपन करने के बाद ये नॉच हेड होना चाहिए। बैक आने के बाद सेटिंग्स में आने के बाद ऊपर आपको मिलता है ब्लूटूथ एंड डिवाइस, आपको इस सेटिंग में आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है नियर बाय शेयर। यहाँ से आप नियर बाय शेयर की मदद से फाइल डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरे फोन में भी नियर बाय शेयर होता है। यहाँ से इस नियर बाय शेयर को यूज करना ये सिक्योर भी है और फास्ट भी है दोस्तों। तो वैसे आपने देख लिया होगा दोस्तों इसी Vivo Y35 स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 100 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। और आप इसी स्मार्टफोन के चार्जिंग टेस्ट वाला वीडियो देखना चाहते हैं या कैमरा सेटिंग्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उन दोनों वीडियोज़ की लिंक नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो 3 सेकंड्स के बाद में आपको एंड स्क्रीन में मिलेंगे यहाँ पर साइड में।